खुला की डिग्री लेने के बाद अगर आप उसे यूनियन कौंसिल में जमा करवा देते हो और 90 दिन का टाइम गुजरने से पहले पहले आप दोनों स्पाउस की, मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो जाती है। और ये सुलह नॉर्मली जो है ना, कंप्रोमाइज हमेशा ओरली होता है। इसका कोई आपके पास सबूत वगैरह मौजूद नहीं होते, कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होता। और नॉर्मली फीमेल जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं ना ही कोर्ट में आके अपने खुला की डिग्री को सेटिसाइड करती हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप शरत तौर पर तो अपने हस्बैंड की वाइफ हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आप उसकी वाइफ नहीं रहती। क्योंकि जब कोर्ट आपको खुला की डिग्री अवार्ड करती है, उसके बाद आप यूनियन काउंसिल जाके वो जमा करवाते हो और 90 दिन गुजरने के बाद आपको डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने वो रिसीव नहीं किया या आप वहां पे जाके दोबारा से पेश नहीं हुई, आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये सारी चीजें ना ही कोर्ट को पता है और ना ही जो है ना यूनियन काउंसिल वालों को पता है। अब होता क्या है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया जो कि ओरली बेस था। कल को बीवी ने कोर्ट में आके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपना या बच्चों के खर्चे का केस फाइल करती है, तो हस्बैंड यहाँ पे आके उससे खुला का रेफरेंस दे के कहता है कि भाई ये तो मेरी बीवी नहीं है, ये मेरे ऊपर अपने खर्चे का केस कैसे कर सकती है? बच्चों की हद तक तो मैं देने का पाबंद हूँ, लेकिन मैं इसका खर्चा क्यों दूंगा? ठीक है ना। अब ये मोस्ट रिसेंटली एक जजमेंट थी, PID 2024, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 771, फौजिया मजहर। अब इसके अंदर सिंपली यही हुआ था कि बीवी ने अपने शोहर से खुला की डिग्री, यानी कि अपने शोहर के अगेंस्ट कोर्ट से खुला की डिग्री ले ली, उसको बाद में सेटिसाइड नहीं करवाया और कुछ अरसे बाद अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपने खर्चे को लेके कोर्ट में चली गई। हस्बैंड ने जाके सिंपली यही जो है वो नरेशन की कि ये मेरी कानूनी तौर पर बीवी ही नहीं है। तो कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस का जो सूट था उसको डिसमिस कर दिया।